वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग जिमी वैलेंटाइन बाय ओ हेनरी को आगे पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने इस शॉर्ट स्टोरी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। टेक हिम बैक क्रॉनिन, सेड द वार्डन। फिर जेलर ने गार्ड से कहा, इसे वापस लेके जाओ क्रॉनिन। उस गार्ड का नाम था क्रॉनिन। एंड फिक्स हिम अप विथ आउट गोइंग क्लोथ्स, और इसे बाहर जाने वाले कपड़े पहना दो। अनलॉक हिम एट 7 in the morning एंड लेट हिम कम टू द बुल पेन। इसे सुबह 7 बजे खोल देना और इस ऑफिस में लेके आना। दोस्तों, बुल पेन कोर्ट में एक सेल या रूम होता है जिसमें कैदियों को ट्रायल से पहले रखा जाता है। यहाँ पे बुल पेन जेलर के ऑफिस को कहा जा रहा है। बेटर थिंक ओवर माई एडवाइस वैलेंटाइन। उसके बाद जेलर ने जिमी से कहा, मेरे मशवरे पे सोचोगे तो बेहतर होगा। एट 7:15 ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग जिमी स्टूड इन द वार्डन्स आउटर ऑफिस। अगली सुबह 7:15 बजे जिमी जेलर के ऑफिस के बाहरी हिस्से में खड़ा था। He had on a suit of the villainously fitting, ready-made clothes and a pair of the stiff, squeaky shoes that the state furnishes to its discharged compulsory guests. जिमी ने एक ख़राब फिटिंग वाला सूट, रेडीमेड कपड़े और एक मजबूत चूं चां की आवाज़ करने वाला जूता पहना हुआ था, जो सरकार अपने रिहा होने वाले मेहमानों यानी कैदियों को देती है। वो जूता काफ़ी पुराना था जिसकी वजह से चलने से वो चूं चां आवाज़ करता था। The clerk handed him a railroad ticket and the $5 bill with which the law expected him to rehabilitate himself into good citizenship and prosperity. फिर क्लर्क ने जिमी को एक रेलवे टिकट और एक $5 का नोट दिया, जिससे कानून ने उम्मीद किया कि जिमी एक अच्छा शहरी बन करके एक कामयाब जिंदगी बसाएगा। द वार्डन गेव हिम अ सिगार एंड शुक हैंड्स। जेलर ने जिमी को एक सिगार दिया और हाथ मिलाया। वैलेंटाइन 9762 was chronicled on the books. Pardoned by governor, and Mr. James Valentine walked out into the sunshine. रजिस्टर में जिमी का नंबर 9762 और गवर्नर के ज़रिए माफ़ किया गया लिखा गया, और फिर जेम्स यानी जिमी वैलेंटाइन सूरज की रोशनी में जेल से बाहर निकल गया। Disregarding the song of the birds, the waving green trees and the smell of the flowers, जिमी हेडेड स्ट्रेट फॉर अ रेस्टोरेंट। परिंदों के गीत, लहराते हुए पेड़ों और फूलों की खुशबू को नज़रअंदाज करते हुए जिमी सीधा एक रेस्टोरेंट की तरफ गया। There he tasted the first sweet joys of liberty in the shape of a broiled chicken and a bottle of white wine, followed by a cigar a great better than the one the warden had given him. रेस्टोरेंट में जाके वहाँ पे जिमी ने भुना हुआ चिकन और एक बोतल सफ़ेद शराब, उसके बाद एक सिगार पी करके आज़ादी का मज़ा लिया। वो सिगार जेलर ने जिमी को जो सिगार दिया था उससे एक दर्जा बेहतर था। यानी इससे ये समझ में आता है कि जिमी अच्छा खाने पीने का शौकीन है, वो एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करता है। From there he proceeded leisurely to the depot. रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद वहाँ से जिमी टहलते हुए डिपो यानी स्टेशन की तरफ गया। He tossed a quarter into the hat of a blind man sitting by the door and boarded his train. स्टेशन पे बैठे हुए एक अंधे आदमी की टोपी में जिमी ने एक चवन्नी डाला और अपनी ट्रेन में बैठ गया। दोस्तों, यहाँ पे चवन्नी कहने का मतलब है डॉलर का 1/4 हिस्सा। 3 hours set him down in a little town near the state line. ट्रेन में 3 घंटा सफ़र करके वो स्टेट बॉर्डर के पास एक छोटे से शहर में पहुंचा। He went to the cafe of one Mike Dolan and shook hands with Mike, who was alone behind the bar. वहाँ पे वो एक माइक डॉलर नामी आदमी के कैफ़े में गया
और उससे हाथ मिलाया, जो उस वक्त कैफे में अकेला था। सॉरी वी कुडंट मेक इट सूनर जिमी मी बॉय सेड माइक। माफ़ करना जिमी मेरे बेटे, हम लोग तुम्हें जल्दी रिहा नहीं करा पाए। बट वी हैड दैट प्रोटेस्ट फ्रॉम स्प्रिंगफील्ड टू बक अगेंस्ट एंड द गवर्नर नियरली बॉक्ड। फिर माइक ने कहा, हमें उस स्प्रिंगफील्ड वाले विरोध का भी सामना करना पड़ा और गवर्नर ने भी लगभग इनकार कर दिया था तुम्हें माफ़ी देने से। फीलिंग ऑल राइट, तुम ठीक हो ना? माइक ने जिमी से पूछा। फाइन सेड जिमी, गॉट माई की। जिमी ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, तुम्हारे पास मेरी चाबी है। ही गॉट हिज की एंड वेंट अप स्टेयर्स अनलॉकिंग द डोर ऑफ अ रूम एट द रेयर। उसने अपनी चाबी ली और सीढ़ी के ऊपर चला गया। वहाँ जाके उसने पीछे की तरफ एक कमरे का दरवाज़ा खोला। एवरीथिंग वॉज जस्ट एज ही हैड लेफ्ट इट। उस कमरे में हर चीज़ वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। There on the floor was still Ben Price's collar button that had been torn from that eminent detective's shirt band when they had overpowered Jimmy to arrest him. वहाँ फर्श पे अभी तक बेन प्राइस के शर्ट का बटन पड़ा हुआ था जो उस मशहूर डिटेक्टिव की शर्ट से टूट गया था जब उन लोगों ने जिमी को गिरफ्तार करने के लिए उसे धर दबोचा था। Pulling out from the wall a folding bed, Jimmy slid back a panel in the wall and dragged out a dust-covered suitcase. दीवार से एक फोल्डिंग बेड खींचकर जिमी ने दीवार में लगे हुए एक स्लाइडिंग पैनल को खसकाया और उसने वहां से एक धूल गर्द से भरा हुआ सूटकेस बाहर निकाला। He opened this and gazed fondly at the finest set of burglar's tools in the East. फिर जिमी ने उस सूटकेस को खोला और पूरब में चोर के सबसे बेहतरीन औजारों को उसने प्यार भरी नज़रों से ध्यान से देखा। यानी पूरे पूर्वी देश में जिमी के पास सबसे बेहतरीन चोर के औजार थे। दोस्तों, जिमी एक एक्सपर्ट चोर था, लिहाजा चोरी करने के लिए जिन जिन औजारों की ज़रूरत पड़ती थी उसके पास वो सब कुछ था। दोस्तों, इस शॉर्ट स्टोरी का बाकी हिस्सा हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।